अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ फायजा। से हेडलाइंस आप जान चुके हैं। रब्बे करीम से दुआ है कि हमें रमज़ानुल मुबारक की बरकत इनायत फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफ़रतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना। मरियम नवाज सऊदी एयरलाइन की परवाज़ SV739 से जद्दा पहुंची। शोहर मोहम्मद सफदर, बेटा जुनेद और दोनों बेटियां भी मरियम नवाज के हमराह हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंचेंगे। मरियम नवाज सऊदी अरब में नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगी। लीगी रहनुमा ने सऊदी अरब रवानगी से कबल एयरपोर्ट से अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर भी शेयर की, जिसकी कैप्शन में इन्होंने अल्लाह हाफिज तहरीर किया। मरियम नवाज सऊदी अरब में अपने वालिद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंचेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज सऊदी अरब में शाही खानदान के खुसूसी मेहमान होंगे। खानदानी ज़राए के मुताबिक मरियम और नवाज शरीफ सऊदी शाही क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे और आखिरी अशरा मक्का और मदीना में गुजारेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ 9 मुकदमात की तफ्तीश का मामला। साबिक वज़ीर आज़म को आज 2 मुकदमात में वफाकी पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स में तलब किया गया है। इमरान खान को 7 मुकदमात में 12 अप्रैल को तलब किया गया है। चेयरमैन PTI को तमाम मुकदमात में पेश होने के तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं। तमाम नोटिस ज़मान पाक लाहौर की रिहाइशगाह पर भिजवाए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पेश होकर अपना मौक़िफ़ दें, वरना कार्रवाई होगी। 10 अप्रैल गुजर गए। इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स न मिले। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज रिपोर्ट जमा कराएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं सिजाद कासमी। पंजाब में इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना से फंड्स न मिले। वफाकी हुकूमत ने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने थे, ताहम तारीख गुजरने के बावजूद फंड जारी न हो सके। इलेक्शन कमीशन इस मुतालिक रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगा। हुकूमत की जानब से मामला इलेक्शन अखराजात बिल की सूरत में पार्लियामेंट में पेश करके राय मांगी गई है। बिल को स्पीकर ने कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया और कौमी असम्बली का इजलास अब जुमेरात को होगा। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। सेक्रेटरी खजाना की छुट्टी पर अमेरिका जाने की खबरों के हवाले से वजारत खजाना की वजाहत सामने आ गई। वजारत खजाना ने सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख की अमेरिका छुट्टी पर जाने के हवाले से मीडिया चैनल्स पर जेर गर्दिश खबरों की तरदीद की है। अपने वजाहती बयान में तर्जुमान वजारत खजाना का कहना है कि सेक्रेटरी खजाना बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका गए हैं, जहाँ पर वो वजीर खजाना की नुमाइंदगी करेंगे। इलेक्शन की तारीख और इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर इलेक्शन एक्ट की शिक 57 और 58 में तरमीम की सिफारिश कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से दी जाने वाली तरमीम के मुताबिक आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी हो गया। वक्तन फवक्तन इलेक्शन कमीशन इस नोटिफिकेशन के इजरा के बाद इसमें तरमीम कर सकेगा। जो इलेक्शन प्रोग्राम मुख्तलिफ मराहिल में ऐलान किया गया होगा, इलेक्शन कमीशन एक नया इलेक्शन प्रोग्राम और नई तारीख भी दे सकेगा। कमीशन तहरीरी तौर पर इसकी वजूहात और अपनी राय भी देगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी की दरख्वास्त भी की है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने PTI की KPK के इंतखाबात के लिए दायर दरखास्त एतराज़ात आयद करके वापस कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरखास्त पर आयद एतराज़ात में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त की अदालती फीस अदा नहीं की है। PTI ने आईनी दरखास्त दायर करने की वाज़ेह वजूहात दायर की हैं। PTI की दरखास्त में सफ़ात वाज़ेह नहीं हैं। PTI KPK इंतखाबात से मुतालिक दरखास्त एतराज़ात के साथ वापस की जाती है।
मुल्क में रजिस्टर्ड कुल वोटर्स की तादाद सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तफसीलात जारी कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,56,56,930 हो गई है। मुल्क में मर्द वोटर्स की तादाद 6,78,93,815 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 5,77,32,575 है। वोटर्स फहरिस्तों में मर्द वोटर्स की शरह 54% जबकि खवातीन की 40% है। इस्लामाबाद में वोटर्स की कुल तादाद 10,20,953 है। बलोचिस्तान में वोटर्स की तादाद 52,28,726 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक KPK में वोटर्स की तादाद कुल 2,14,15,490 है। पंजाब में 7,15,65,168 है। सिंध में 2,63,96,053 है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर। PTI अरकान ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की। इजलास में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की करारदाद भी कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। वफाकी वज़ीर कानून ने PTI सेंटर्स के शोर शराबे में अदालती इस्लाहात से मुतालिक अदालत उज़्मा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पेश किया। Sir, I beg to move that in Supreme Court Practice and Procedure Bill in 2023 as passed by National Assembly and Senate and returned by the President in Clause 2. वफाकी वज़ीर कानून का कहना था कि दोनों ऐवानों ने सोचो विचार के बाद बिल मंजूर करके सदर को भेजा। सदर मुमलिकत ने बिल वापस भेजा और मनफी तबसरा किया। उन्हें ऐसी ज़बान के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। दोनों ऐवानों में पास होने के बाद ये सदर मुमलिकत को असेंट के लिए भेजा गया, लेकिन सदर मुमलिकत ने ये बिल पार्लियामान की जॉइंट सिटिंग को मैसेज के साथ वापस भेजा है। नून लीग की शिजा फातिमा की जानब से बिल में तरमीम पेश की गई जो मंजूर कर ली गई, जिसके मुताबिक कानून की मंजूरी के बाद जजेस कमेटी का पहला इजलास कवायद और ज़वाबित तय करने के लिए बुलाया जाएगा। तरमीम के मुताबिक कवायद की तश्कील तक जजेस कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस या कोई भी कमेटी मेंबर तलब कर सकेगा। वज़ीर कानून ने सेंटर मुश्तारक की पेश करदा तरमीम की मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की शिकवार मंजूरी ली गई, जिसे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। इस दौरान PTI अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन करवाने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश की, जिसमें कहा गया कि ऐवान समझता है कि मुआशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम के बगैर मुमकिन नहीं। इस ऐवान की राय में आइन के आर्टिकल 218 के तहत पूरे मुल्क में तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात बैक वक्त आम इंतखाबात की सूरत में होना लाज़िम है। आगे बढ़े और आपको बताएं, आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं आइन का दिफा करने के लिए तैयार हैं, सिक्योरिटी बहरान का भी हल निकालेंगे। मौलाना साद महमूद कहते हैं मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाना होगा। बढ़ती सियासी तलखियां कम करने का आज़म, मफाहमत के बादशाह सरगर्म। आसिफ जरदारी का असम्बली फ्लोर से वजीर आज़म को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की मुनासबत से कौमी असम्बली के खसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ को बातचीत के लिए बगैर किसी शराइत के वजीर आज़म के पास आना होगा। हमें दोस्तों को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं या मुखालिफ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वी कैन नॉट गो इन फॉर अ chaos situation. So, yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. साबिक सदर ने दो टोक अल्फाज में वाजे किया कि किसी को आइन के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि बीबी साहिबा की शहादत पर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। अब भी मुल्क बचाएंगे, जब तक दम में दम है जमहूरियत को चलाएंगे और संवारेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं होगा, ना किसी को हम कुछ खिलवाड़ करने देंगे। बीबी साहिबा की शहादत के बाद तो हमने एक ही नारा मारा कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान खपे। तो हम पाकिस्तान को बचाते आए हैं और अब भी इरादा है कि पाकिस्तान को बचाते आएंगे, चलते रहेंगे।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने 3 आमरों का मुकाबला किया, मुल्क की खातिर सख्तियां बर्दाश्त की, अब भी आइन का दिफा करने के लिए तैयार हैं, सिक्योरिटी बहरान का भी हल निकालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि समझते थे कि अदम एतमाद हो गया तो साजिश खत्म, लेकिन ऐसा नहीं था, साजिश आज भी चल रही है। हम ये जो साजिशें हैं वो बर्दाश्त करते रहे, मुल्क की खातिर। पाकिस्तान में जो बहरान उस सिलेक्टेड वजीर आजम ने शुरू किया, इस मुल्क के तमाम सियासी जमातें ने मिलके इस हुकूमत का जिम्मेदारी सौंपी है कि हम यूनिटी के साथ इस मुल्क के मसाइल का हल निकाल सकें। मगर जहां हमारा मेहनत जारी रहा, वो साजिशें भी चलते रहे हैं। जनाब स्पीकर, वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि आइन और कानून के साथ खड़े हैं, मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाना है। और मुकाबले में जनाब स्पीकर, ये बहुत हसास मामला है। अगर कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है, उसकी नहीं सुनी जाती। हम तो आज भी आइन के साथ खड़े हैं, हम तो आज भी आइन और पार्लियामान के साथ खड़े हैं। आज हमने ये तय करना होगा कि हमने अपने पाकिस्तान का मुक़द्दर इस ऐवान के ज़रिए तय करना है, किसी एक फ़र्द वाहिद ने तय नहीं करना। इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम वो आपकी शाना बशाना थी, वो आपकी शाना बशाना आज भी है और आइंदा भी रहेगी। मौलाना असद महमूद ने कहा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, चाहते हैं कि तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने इलेक्शन अखराजात बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भेज दिया। वफाकी काबीना ने बिल कौमी असम्बली में पेश करने की मंजूरी दी थी। इस हवाले से शिराजी की रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत हुआ, जिसमें मामूल की कार्रवाई का एजेंडा मुअत्तल किया गया। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने इलेक्शन अखराजात का बिल कौमी असम्बली में पेश किया, जिसे स्पीकर ने मुतलका कमेटी को दिया। ईवान में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खजाना इसाक डार का कहना था कि हुकूमत संभाली तो मईशियत तबाही के दहाने पर थी। PTI ने मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। अब आनन फानन मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश बिछा दी गई। कामयाब हुकूमत की माशी पॉलिसियों को नुकसान पहुँचाया गया। सिलेक्टेड हुकूमत को आईनी तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए जब निकाला गया तो वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मखलूत हुकूमत को एक तबाहशुदा मईशत विरसे में मिली। इन हालात में आनन फानन मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशों के जाल बिछा दिए गए, जिसके नतीजे में एक सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। ये गैर सियासी तब्दीली थी जिसने एक कामयाब और भरपूर मैंडेट की हामिल हुकूमत की दी हुई मुआशी पॉलिसियों को शदीद नुकसान पहुँचाया। इसाक डार का कहना था कि उनके गैर मुल्की दौरे पर शकूक व शुबहात फैलाए गए। PTI की आदत कोशिश कर रही है कि मुल्क में इंतशार फैले। ये लोग मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं और कोई मौका नहीं जाने देते। कोशिश है पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करें। जनाब स्पीकर, PTI की क़यादत मुसलसल कोशिश कर रही है कि कौम में मायूसी और इंतशार फैले। इनकी ख्वाहिश है कि IMF के साथ मुआहदा ना हो सके और पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाए। ये लोग हर वक्त बुरी खबरों के मुंतज़िर रहते हैं और लगातार अफवाहें फैलाते हैं। जनाब स्पीकर, अभी हाल ही में उन्होंने मेरे अमेरिका के दौरे के मनसूखी के बारे में भी गलत खबरें फैलाई और बेबुनियाद तज्जिए पेश किए। ऐसे लोग पाकिस्तान के खैर ख्वाह और रहनुमा होने के लायक नहीं। ईवान ने नेशनल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के क़याम का बिल भी मंजूर किया, जिसके बाद स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। सेनेट ने कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बेवक्त कराने की करारदाद मंजूर कर ली। अपोजिशन ने वॉकआउट के दौरान करारदाद मंजूर किए जाने के खिलाफ अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी चार्ज अखराजात बिल 2023 की कॉपी ईवान में पेश की, जिसे चेयरमैन सेनेट ने मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया।
سینٹ اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہوا۔ اپوزیشن اراکین نے احساس راشن پروگرام دوبارہ شروع کرنے کی قرارداد مسترد ہونے پر احتجاج کیا۔ ایوان میں اپوزیشن کی غیر موجودگی میں قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت کروانے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد سینیٹر طاہر بزنجو نے پیش کی، جس میں کہا گیا کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، تمام انتخابات بیک وقت ہونے ضروری ہیں۔ صرف پنجاب میں الیکشن کروانے سے دیگر چھوٹے صوبوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ قرارداد کے مطابق قومی اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت ہونے سے وفاق مضبوط ہوگا۔ غیر موجودگی میں قرارداد کی منظوری پر پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے سخت احتجاج کیا اور چیئرمین ڈائس کا گھیراؤ کیا۔ ڈاکٹر وسیم سجاد کا کہنا تھا کہ آج اپوزیشن کی غیر موجودگی میں ایوان میں ڈاکہ ڈالا گیا۔ پر آج ایک چوری کیا گیا، یہاں پر ریزولوشن پاس کیا گیا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پوری اپوزیشن سراپا احتجاج ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اور آئین کے دیے گئے طریقے کے مطابق پنجاب اسمبلی کا الیکشن اپنی 14 مئی کی تاریخ کو انشاءاللہ ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی کے معاملے میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے چارج اخراجات بل 2023 کی کاپی سینٹ میں پیش کی، جسے چیئرمین سینٹ نے متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ چیئرمین سینٹ نے منی بل پر جمعرات تک سینیٹرز کی تجاویز طلب کرتے ہوئے کمیٹی سے رپورٹ جمعے تک مانگ لی۔ ایوان بالا نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2010 میں مزید ترمیم کا بل 2022، ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز اتھارٹی ترمیمی بل 2023 اور پاکستان ماحولیاتی تحفظ ترمیمی بل 2023 بھی منظور کر لیے۔ سینٹ اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ یہاں پر وقت تو ہے بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، ہر سال 10 اپریل کو یوم دستور منایا جائے گا۔ قومی اسمبلی نے آئین پاکستان کی گولڈن جبلی پر وزیر اعظم کی پیش کردہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 1973 کے آئین نے ملک کو ایک لڑی میں پرو رکھا ہے، پاکستان بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ حکم پر سوالی تو کہا گیا کہ اتحادی حکومت ایک ماہ نہیں چل سکے گی۔ اب 1 سال مکمل ہو چکا، چیلنجز ضرور ہیں لیکن ملک کو آگے لے کر چلیں گے۔ 1955 میں پہلی مرتبہ نظریہ ضرورت کو ایجاد کیا گیا اور پھر کس طرح ایک چیف جسٹس نے ایک ڈکٹیٹر کو بن پوچھے 3 سال کی ان کو رعایت دے دی، اور اسی طریقے سے جناب اسپیکر آئین پاکستان کو بسا اوقات ری رائٹ بھی کیا گیا کہ ہم نے جناب اسپیکر آپ کے موجودگی میں ایک آئینی شک کو استعمال کر کے آج سے 1 سال پہلے کی اپوزیشن نے پاکستان کو مشکل حالات سے بچانے کے لیے کوشش کی اور ہم سب اکٹھے ہوئے، اور آج 1 سال ہو گیا یہ کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے۔ مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، اس سے کوئی شک نہیں، لیکن جب طے کر لیا جائے کہ ہم نے مل کر ہم نے معاملات کو چلانا ہے تو بڑے بڑے اسپیکر معاملات اور چیلنجز عبور ہو جاتے ہیں۔ ملک کی موجودہ صورتحال پر عوامی نیشنل پارٹی نے مرکزی صدر اسفند یار ولی کی ہدایت پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ اے پی سی 3 مئی کو اسلام آباد میں ہوگی۔ اے پی سی کے لیے سیکریٹری جنرل میاں افتخار حسین کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ نائب صدر اے این پی کے پی کے امل ولی کہتے ہیں، الیکشن کی تاریخ طے چیف جسٹس کا کام نہیں، پورے ملک میں ایک ساتھ 8 اکتوبر کو الیکشن ہونے چاہیے۔ نیشنل ایکشن پلان پر منو عمل ہونا چاہیے۔ ٹارگیٹڈ آپریشن سے پہلے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر مملکت پیٹرولیم ڈوین مصدق ملک نے کہا کہ انصاف کسی کو دیکھ کے نہیں کیا جاتا، انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اگر سب کے لیے انصاف برابر ہے تو اندھیر نگری کیسی؟ اگر اس ملک میں انصاف ہے تو غربت کیوں؟ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم کو تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ ان کو سینکڑوں پیشوں میں 1 دن بھی چھٹی نہیں ملی، جبکہ دوسری جانب سینکڑوں ضمانتیں مل رہی ہیں۔ اور یہ انہوں نے کیوں کہا کہ it should not be seen that court is a part of a political strategy of one stakeholder. یعنی ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ عدالت ایک حصے دار ہے، ایک سیاسی کیا اس کو کہیں گے طرفدار ہے، اور عدالت کے حکم کے مطابق، عدالت کی انٹرپریٹیشن کے مطابق وزیر اعظم جو با اختیار تھا، جس کے پاس تمام طاقتیں تھیں، اس کو مصطفیٰ ایمپیکس کیس کے بعد بے اختیار کر دیا گیا اور کہا
کہ تمام فیصلے فیڈرل گورنمنٹ یعنی کابینہ کے ہیں، وزیر اعظم کے نہیں۔ جو زمان پاک تھا وہاں پہ جب صرف وہ دینے جاتے تھے، کیا ہوتا ہے جمع کروانے کے لیے جو آپ کا وارنٹ نکلتا ہے، وہ دینے جاتے تھے تو جو پولیس کا حال کیا جاتا تھا وہ دیکھا تھا۔ اب بات کرتے ہیں موسم کی۔ اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ دن کے اوقات میں گرمی کی شدت بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت پنجاب اور بلوچستان میں موسم خشک رہے گا۔ صوبے کے بیشتر علاقوں میں دن کے اوقات گرمی پڑے گی۔ صوبہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مطلع جزوی ابرآلود رہے گا۔ موسم کا حال بتانے والوں نے بتایا کہ آج کے پی کے گلگت بلتستان اور کشمیر کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم خشک رہے گا، تاہم چترال، دیر اور کرم میں چند مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ پشاور سمیت صوبے کے بیشتر اضلاع میں آج موسم خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے پشاور سمیت کے پی کے میں مزید گرمی کی شدت بڑھنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ پشاور میں آج کم سے کم درجہ حرارت 27 جبکہ زیادہ سے زیادہ 31 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عدنان شاہد سے۔ عدنان، بتائیے گا پشاور کے موسم سے متعلق۔ پشاور کے موسم کے حوالے سے تو پشاور کا موسم اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گرم ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ پورا رمضان کا مہینہ جو ہے وہ انتہائی خوشگوار موسم میں گزرے گا، کیونکہ جب رمضان سٹارٹ ہوا تو اس وقت سے بارشوں کا سلسلہ پشاور اور خیبر پختونخوا میں وقتاً فوقتاً جاری رہا۔ 15 روز تک موسم جو تھا وہ انتہائی خوشگوار تھا، جاتی ہوئی سردی جو تھی وہ واپس لوٹ آئی تھی، تاہم بارشوں کا سلسلہ جیسے ہی تھما تو سورج نے بھی اپنے تیور دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ گزشتہ روز سے جو پشاور کا موسم ہے وہ وقتاً فوقتاً گرم ہوتا جا رہا ہے، گرمی کی شدت جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے اور خاص طور پر جو درجہ حرارت ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ درجہ حرارت کی جو لہر ہے اس میں بھی مزید اضافہ ہوگا، نہ صرف پشاور میں بلکہ جو خیبر پختونخوا کے جو دیگر اضلاع ہیں وہاں پر بھی عدنان، بہت شکریہ آپ کا۔ سچ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔